देखिए, कल हमारा जन्मदिन था और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने, हमारे परिवार के लोगों ने कल मिलके इस जन्मदिन को उत्सव का रूप देने का जो काम किया है, मैं आपके माध्यम से उन सभी साथियों को बधाई देता हूं। उन्होंने जिस तरीके से ब्लड डोनेट कैंप लगाकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर एक भाव दिखाया कि किसी जन्मदिन पे, अपने परिवार के आदमी के जन्मदिन पे उन्होंने इस तरीके का ब्लड डोनेशन कैंप लगा के गरीब लोगों की मदद करने का काम किया। जो एनेस्थीसिया के जो पीड़ित बीमार हैं उन लोगों के लिए जो इतना विशाल ये ब्लड कैंप इन्होंने कल लगाया, जिसमें लगभग 125 लोगों ने एक साथ ब्लड देने का काम किया, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। और उन लोगों का मैं सबका धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने कल ब्लड देके इस जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाने का काम किया। मौजूदा जो प्रकरण चल रहा है सांसद का इकरार सिंह का, उसके बारे में आप क्या? देखिए, सांसद जी के साथ जिस तरीके से प्रशासन ने बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, ये जनप्रतिनिधि के साथ नहीं होनी चाहिए। देखिए, सरकार आती है चली जाती है, जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन के लोगों का जो प्रेम है, प्रेम भाव है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। और जिस तरीके से उनके साथ हुआ ऐसा भविष्य में भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अभी तक भी प्रशासन के द्वारा उस प्रकरण में सांसद जी के साथ बात ना करके, ना उनके साथ उस मामले का जो समाधान है ना करके, जो अभी प्रशासन जो हिलाहवाली कर रहा है, ये गलत है। और हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहते हैं कि देखिए, आपके जो प्रशासन के जो लोग हैं उन लोगों को जनप्रतिनिधियों के साथ एक प्रेम भाव रखना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याएं लेके अधिकारियों के पास जाता है और अधिकारी और जनता जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जनता की बात को अधिकारियों को काम करना है और जनता की बात को जनप्रतिनिधियों को सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचाना है। तो ये प्रकरण जो है खेद का विषय है। इस तरीके के प्रकरण भविष्य में नहीं होने चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा जो उनसे शादी के प्रस्ताव वाला मामला है, इस बारे में क्या? देखिए, निहायत ही गंदा इंसान है। उस जैसे गंदे इंसान के लिए कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस तरीके का जो उसने जो बयान दिया है, उस बयान की तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गंदे लोगों की चर्चा करने से वो लोग चाहते हैं कि हमारी चर्चा करें, तो उन लोगों की कोई चर्चा करनी नहीं चाहिए। निहायत गंदा इंसान है। उस आदमी ने अपने घर में भी अपनी बेटियों को देखना चाहिए, अपने भी परिवार को देखना चाहिए। इस तरीके से किसी भी बहन के लिए इस तरीके की बात कहना अपने आप में शोभनीय है। और वो तो हमारी सांसद है इकरार सिंह, सांसद से पहले वो हमारे समाज की बेटी है, हमारी बहन है, हमारा परिवार है। अगर इस तरीके से कोई गलत तरीके की टिप्पणी करने का काम करेगा, उसे उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको दलितों को एकत्र करने की, संगठित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो आने वाले 2027 का जो चुनाव होगा उसमें आप दलितों की क्या भूमिका मानते? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें 22 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का, 22 के चुनाव से पहले, और फिर हमें 24 से चुनाव से पहले उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से हमारा जो जाटव समाज, खास करके जो जाटव समाज है, वैसे दलितों में बहुत सारी जाति है, और दलित समाज के तमाम लोग आज समाजवादी पार्टी के पीडीए के साथ खड़े हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं और अखिलेश यादव जी की पीडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए खड़े हैं। आप देख रहे होंगे 24 के चुनाव में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की, जिससे आज हमारी समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन के उभरी है। और निश्चित रूप से 2027 में हम सभी पीडीए समाज के लोग मिलकर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत सुंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। आप किस तरह मानते हैं कि समाजवादी में ही दलितों का सम्मान सुरक्षित? आज भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को बचाने का काम कर रही है। और जो दलित समाज है, अगर आज वो भारत के अंदर अपने स्वाभिमान, सम्मान और अपने अधिकारों की बात करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की ताकतों से करता है, संविधान की वजह से करता है। और आज संविधान खतरे में इसलिए है कि पिछले
जो इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उस सरकार में जिस तरीके से दोहन समाज संविधान का हो रहा है, उसे अगर आज कोई उसके लिए मुखर है, कोई सदन में बात करता है, आंदोलन करता है, तो अखिलेश यादव जी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं अपने लोगों से भी कि मामला इस समय संविधान को बचाने का है, अपने स्वाभिमान, अपने बच्चों को बचाने का है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का है। आज नौकरियां कहीं नहीं है। आज इन्होंने हमारे बच्चों को भ्रमित करके अलग अलग तरीके के काम में लगाए हुए हैं। आप देख रहे होंगे स्कूल बंद करने पे तुले पड़े हैं, लेकिन दारू के ठेके हमारी बस्तियों के बाहर खोलने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। आज जगह जगह मैं देखता हूं कि हर बस्ती के बाहर जहां हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों की बस्तियां हैं, वहां सब जगह दारू के ठेके मिलेंगे, लेकिन जो हमारे वो स्कूल है वो ये बंद करवा रहे हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। आज अगर इस विचारधारा की लड़ाई में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, उसे कोई अगर पूरा करने की बात कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी है। तो इसीलिए मेरा समाज अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। और सिर्फ मेरा ही समाज नहीं, आज पिछड़ा जो दबा कुचला समाज है, अपर कास्ट में भी बहुत सारे दबे कुचले लोग हैं। पूर्वांचल में आप जाके देखेंगे, वहां ब्राह्मण, ठाकुर और जो छोटी ये बड़ी बड़ी जातियां, इनकी भी जातियों के लोग आज अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हमारा कोई हक हमें मिल सकता है तो वो संविधान से मिल सकता है। और ये संविधान खत्म करने, ये लड़ाई दो लोगों में है, एक संविधान बचाने वालों में और एक संविधान को हटाने वालों में। तो आज समाजवादी पार्टी संविधान की सबसे बड़ी पहरेदार पार्टी है कि किसी भी कीमत पे संविधान को कोई नुकसान ना पहुंच सके। आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर राहुल भारती दलित समाज की पूरे देश में आवाज बने? देखिए, ऐसा है, राहुल भारती कोई नाम, कोई कुछ नहीं है। आज दलित समाज इतना जागरूक है, वो अपने आप को पूरे देश का जो दलित समाज है हमारा, और विदेश में भी जो हमारे लोग हैं, वो सारे लोग इतने जागरूक हैं कि वो समझते हैं कि कौन किसके लिए। आज वो लकीर